ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेण परु ते परमा पेड़वेबी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे योगसार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। पृष्ठ क्रमांक 25 गाथा नंबर 16। सबसे नीचे का पैराग्राफ हम देख रहे हैं। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना वही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। भगवान तेरे में तू पूरा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं। पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत नहीं, पर के आश्रय से होने वाले दया दान आदि राग भाव की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक है, परंतु यह आत्मा और ये उसके गुण ऐसे मन के साथ उत्पन्न हुए विकल्पों की भी तुझे जरूरत नहीं है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली है कि शास्त्रों की श्रद्धा अकेली करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। जब तक जीव स्वयं शरीर आदि से भिन्न, कर्म आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न जो एक ज्ञानमयी चैतन्य वस्तु है जिसका नाम ज्ञायक है, जो सदाकाल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप परिणमित होता है, जिसमें राग आदि झलकते तो हैं लेकिन वो स्वयं राग रूप नहीं होता। ऐसे अपने एक जानने देखने वाले चैतन्य तत्व का अनुभव ही वास्तव में सम्यक दर्शन का कारण है। उसके बिना किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बारे में व्यवहार नय से अनेक कथन आते हैं और जीव व्यवहार नय के कथनों को परमार्थ समझ के सच्चा समझकर बेई उपाय करके अपने को सम्यक दर्शन मान लेता है, लेकिन रियल में वो सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि बाहरी क्रिया कांड को चारित्र समझकर, मुनिचर्या जो जड़ की क्रिया उसको चारित्र समझकर निरंतर उसका पालन करता है, अभ्यास करता है और मुझे चारित्र हो गया, मैं चारित्रधारी हो गया, मैं मुनि हो गया, मैं साधु हो गया, मेरी कितनी बढ़िया दिगंबर चर्या है। ऐसी उस क्रिया मात्र से अपने को चारित्र वाला मानकर मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है और सच्चे चारित्र को उपलब्ध नहीं होता। ऐसे ही कोई जीव देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने को, पूजा पाठ करने को, भक्ति दया दान करके, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग करके शास्त्रों में से 7 तत्वों के नाम पढ़ लेता है, सीख लेता है, उनकी परिभाषाएं पढ़ लेता है
और इससे अपने को ज्ञानी समझता है। तो आचार्य कहते हैं ज्ञानी तो होता नहीं, रहता तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लेता है। समझ में आया? ऐसे अपन भी अपने आप को चेक करें कि अपन मोक्षु बन गए, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान अपने को मिल गया, अपन ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकन छोड़ दिया, समझ में आया, थोड़ा देवशास्त्र गुरु को पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करना सीख लिया, तो ऐसा मानने लगे कि हम सच्चा धर्म समझ गए, हम सच्चा धर्म करने लगे। लेकिन अभी धर्म हुआ कहाँ है? समझा? क्यों धर्म क्यों नहीं हुआ साहब? इसलिए नहीं हुआ कि जिस आत्मा के अनुभव से धर्म प्रारंभ होता है वो आत्मा का अनुभव तो तुझे हुआ नहीं, आत्मा की जानकारी हो गई। तो आत्मा की जानकारी का नाम धर्म नहीं है। समझ में आया? वो जानकारी प्राप्त कर ले और अपने को धर्मात्मा मान ले तो भ्रम है। तो आचार्य यहाँ समझाते हैं कि भाई भ्रम नहीं रखना। सम्यक दर्शन एक आत्मा की अनुभूति पूर्वक जब सच्ची प्रतीति होती है तभी सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए अपन को ये बाहर का जो व्यवहार सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं उसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं मानना चाहिए, असली सम्यक दर्शन नहीं मानना चाहिए। वो उपचार से कहा जाता है, और उपचार से भी कब कहा जाता है? जब निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक हो। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था, केले का छिलका तभी केला कहलाता है जब वो केले के साथ में हो। अगर केले से छिलके को अलग कर दिया फिर उसे केला कोई कहता ही नहीं, फिर सब कहते छिलके को उठा के फेंक दो। ऐसे ही व्यवहार अकेला छिलका है। जो व्यवहार निश्चय के साथ है वही व्यवहार है। जो निश्चय के बिना का व्यवहार है वो व्यवहाराभास है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं? हाँ, निश्चय की अनिवार्यता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, छिलका अलग हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? और केला अपना खा लिया, समझ, केला रख भी लिया, तो भी परमार्थ तो रहता है। समझ में आया? लेकिन छिलके की केले के बिना कोई वैल्यू नहीं रहती। परमार्थ की बहुत कीमत है जगत में भी, सारी कीमत ही परमार्थ की है। अरे हीरे की डिब्बी हो तो हीरा हाथ में भी रख दे तो डिब्बी 2 कौड़ी की हुई ख़त्म। लेकिन हीरा कहीं भी रख दे, हीरा हीरा है। समझ में आया कि डिब्बी की कीमत तो हीरे से थी, लेकिन हीरे की कीमत डिब्बी से थी क्या? बोलो, डिब्बे की हीरे की कीमत कैसे है? डिब्बी से, कि डिब्बी की कीमत हीरे से है? इससे किसकी है? हाँ, ऐसे ही व्यवहार को जो इतना सम्मान मिला वो परमार्थ के कारण मिला। अगर वो परमार्थ नहीं है तो व्यवहार को सम्मान नहीं मिल सकता। लेकिन ये अलग बात है कि लोक में जैसे हीरे की डिब्बी है तो वो थोड़ी अच्छी रहती है, चमकदार, तो लोग उसमें हीरा है कि नहीं ये जाने बिना ही उसकी वैल्यू करते कि जरूर इसमें हीरा होगा, और पता चला उसमें हीरा तो है ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? ऐसा समझ लो कि आर्टिफिशियल गहने रख दिए तुमने, जिनमें सोने के आभूषण रखे आते हैं, उनके अंदर काहे के रख दिए? आर्टिफिशियल, और बड़ी अपनी अलमारी में जमा के रख दिए। चोर आया, चोर जल्दबाजी में सोच रहा सब सोना है, समझ में आया कि नहीं? और फटाफट डालता जा रहा, अरे सब मज़ा आ गया, तो बहुत बहुत माल है, एकदम बेहोश है, भाग रहा है। वहाँ जाके देखता अरे बाप रे, तो सोना वोना है नहीं। तो भ्रम काहे से हो गया? डिब्बे से। अगर वही आर्टिफिशियल ज्वेलरी पन्नी वन्नी में डली होती तो उसे भ्रम नहीं होता। ऐसे ही ये व्यवहार बाहर से बड़ा सुंदर दिखता है, और चूँकि ज्ञानियों का होता है रियल में, तो ज्ञानियों की धरती सुंदर होती है, उनका व्यवहार भी बहुत सुंदर होता है। अब अज्ञानी उस व्यवहार को तो समझ लेता है धर्म, और वो अज्ञानी वैसा व्यवहार ओढ़ लेता है, तो वो अज्ञानी को भी उस व्यवहार से पूज्यता मिल जाती है। बाजार से केला लाएंगे क्या? बाजार से कौन लाता है? देव शास्त्र गुरु तत्व ज्ञान देशना लब्धि ये सब तो अनिवार्य है ना, इनके बिना आत्मा मिलेगा ही नहीं। ये छिलके हैं सब। समझ में आया कि नहीं आया? और जब आत्मा मिल गया तो खत्म,
भगवान से भी बस भगवान बाय, समझ में। अब आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, समझ में। हाँ, देव शास्त्र गुरु हमारे यहाँ निमित्त हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति राग का परिणाम है, समझ में आया। देव शास्त्र गुरु से जो प्रयोजन की सिद्धि है वो तो ज्ञानी की हो गई। अब तो अंदर में वीतरागता में आगे बढ़ना है, अपने स्वरूप में रहना है, और उसमें टिक नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो बाहर में जो उस रूप परिणमित हो गए हैं ऐसे वीतरागी देव, उनके प्रति भक्ति का भाव आता है, सो सहज है, उसमें क्या बात है। जैसे अपन का किसी ने उपकार किया हो तो उपकारी का उपकार अपन को भी याद आता है ना, कि साहब हम जब आए थे हमारी उनने बहुत हेल्प करी थी, कोई नहीं था। अब जबकि कोई कहाँ 20-50 साल पुरानी बात हो गई भी, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन याद आती ना कि भाई ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ज्ञानी को देशना मिली और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो देव शास्त्र गुरु के अहोभाव तो उपकारी का उपकार, और दूसरा वे वीतरागी हो गए, और इसे वीतरागी होना है तो आदर्श के रूप में भी याद आते हैं कि अभी भी मेरा काम अधूरा है, सम्यक दर्शन पूरा है, चारित्र अधूरा है, और भगवान का चारित्र भी पूरा है, इसलिए हम इनका भी साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो राग आता है। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी वो अब उसको देवशास्त्र गुरु कुछ देने वाले हैं, ये तो वो जानता है कि जो देना था वो तो दे दिया, और वो देने के रूप में सिर्फ उनकी देशना लब्धि ही है, कोई आशीर्वाद नहीं है, समझ में आया, और कुछ नहीं है, बस एकमात्र तत्व ज्ञान वो अपने को जिनेंद्र देव से प्राप्त है। तो वो बाहर का जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो प्रतिष्ठा को पाता है, क्योंकि वो ज्ञानियों के होता है, निश्चय सम्यक दर्शन सहित होता है, समझ में आया। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, वो व्यवहाराभास होता है। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब हमें अभी निश्चय सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार सम्यक पक्का है। कि क्या पक्का है? कि हमको गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मानते, समझ में आया, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, और हम मध्यमास मधु का सेवन नहीं करते, समझ में आया, रात्रि भोजन नहीं करते, जमीगंध नहीं खाते, सप्त व्यसन नहीं करते, साहब हम एकदम। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति के बिना ये व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, ये व्यवहाराभास है। क्या है ये? व्यवहाराभास, समझ में आया। वो सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो वो व्यवहार नाम पाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री यही समझा रहे हैं कि सर्वज्ञ ने स्वयं कहा है, ये कोई हमने नहीं कहा। क्या कहा? कि निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करे, वही एकमात्र सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं, और है भी नहीं। कहा इसलिए नहीं कि है नहीं, और कहेंगे इसलिए नहीं कि है नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ कभी झूठ नहीं बोलते, वीतरागी कभी झूठ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो तो वैसा बताते हैं। अब जब सम्यक दर्शन है इसी का नाम, तो वे दूसरा सम्यक दर्शन कैसे बता दें, दूसरी बात कैसे बता दें? तो साहब फिर व्यवहार सम्यक, अरे तो व्यवहार उपचार से आता है कथन, समझ में आया। सर्वज्ञ देव ने तो आत्मा का स्वरूप बताया, भेद ज्ञान बताया, वीतरागता का मार्ग बताया, तब उस पर चलने वाले गुरु आ गए, वो जो उनकी वाणी ही जनवाणी बन गई, और उनको वो स्वयं देव बन गए। तो देव शास्त्र गुरु, उनने थोड़ी कहा कि देव शास्त्र गुरु को मानो, उन्होंने तो कहा देव शास्त्र गुरु की मानो। समझ में आया कि नहीं आया? उनने, महावीर ने कहा क्या तुम मेरी पूजा करो, महावीर ने ये कहा कि शास्त्रों की पूजा करो, महावीर ने ये कहा कि तुम गुरुओं की पूजा करो, या गुरुओं ने कहा कि गुरुओं की पूजा करो? नहीं। तो फिर जब पूजा, अरे तो हमने अपनी तरफ से उनको पूजा है। क्या महावीर ने समोसण में बैठ के कहा था तुम मेरी पूजा करो? तो फिर अरे भाई जब उनने तुम्हें मार्ग बताया, तत्व ज्ञान दिया, तो उनके प्रति अहोभाव तुम्हें आया। उनने तो ये समझाया था कि मोक्ष मार्ग ही है, समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें क्या लेना देना है तो पूजा पाठ से? उनने कहा था अष्टद्रव्य से पूजा करो, उनने बताई अष्टद्रव्य, सर्वज्ञ ने बताई अष्टद्रव्य से पूजा करो। अरे ये तो हमारे रागियों का व्यवहार है, उनने नहीं बताया कुछ भी
कि ऐसे स्तुति करी जाती है, ऐसे भक्ति करी जाती है। ये थोड़ी वहाँ समूसण में पता है भक्ति करके। मुराद जब हाल लेने आते हैं तो उनकी नवदा भक्ति जो बताई गई है, हाँ तो नवदा भक्ति अगर हम ना करें तो वे हाल के लिए आएंगे तो नहीं। बराबर। तो नवदा भक्ति एक वैज्ञानिक कारण है, वो वैसा कारण नहीं है। वैज्ञानिक कारण नवदा भक्ति से मुनिराज ये चेक करते हैं कि ये मुनिराज का स्वरूप समझता भी है कि नहीं समझता है। अब वो नवदा भक्ति से उनको पहचान हो जाती है कि ये देव शास्त्र गुरु से परिचित है, तो ये हमें शुद्ध सात्विक भोजन देगा। अब ऐसे कोई किसी के माथे पे थोड़ी लिखा कि ये कौन से क्या है, समझ में आया। वो किसी कोई भी खड़ा हो गया और किसी के घर में चले गए तो वो तो कुछ भी खिला देगा, समझ में आया कि नहीं। अब क्या करें, तो उन्हें वैज्ञानिक तरीका है। एक हमारा मित्र था शास्त्री, हम जयपुर पढ़ते थे, वो महाराष्ट्र में प्रवचन करने गया, समझ में आया, 10 लक्षण में। तो उस बेचारे को सब्जी दी, तो उनने सब्जी खा ली। सब्जी बड़ी 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 अच्छी लगी उन्हें। कहा सब्जी बड़ी अच्छी बनाते तुम लोग, केले की सब्जी हमारे यहाँ ऐसी नहीं बनती। उन्होंने कहा ये केले की नहीं, ये तो आलू की है। वो तो एकदम उल्टी हो गई, उसे घबरा गया, कह रहा तुम पागल हो, आलू की सब्जी खिला दी मेरे को। कह रहे पंडित जी हमारे यहाँ तो खाते हैं। अरे उन्होंने कहा तुम लोग जैन धर्म नहीं समझते। बोले नहीं सब समझते, वहाँ तो सब जैन खाते। ऐसा तो वो नवदा भक्ति इसलिए होती है मुनिराज की कि मुनिराज उससे अपना पहचान कर लेते हैं कि इसको सच्चा स्वरूप पता है, तो ये मुनिराज के योग्य आहार दे सकता है, समझ में आया। ये सब बाहरी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन ये बाद में परंपरा बनने से, रूढ़िता बनने से सब एकदम बेकार होती चली जाती है और वो परंपरा ढोना बन जाता है, समझ में आया कि नहीं। बहुत बिल्कुल वास्तविकता है ये हर चीज़। ये गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अब ये गंगा में नहाने से पाप कैसे धुल जाते होंगे? आपको लगता है सब मूर्खता है? मूर्खता नहीं है भाई, ये सब सिस्टम है। गंगा का पहले जल इतना पवित्र होता था, उसमें इतना औषधीय गुण होते थे उसके अंदर कि कई प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते थे। और जो चर्म रोग होते हैं ना, चर्म रोग, जो गंगा नदी है गंडक के पहाड़ों से निकली हुई है। हाँ गंडक के पहाड़ हैं। हाँ, गंडक का पहाड़ जो है शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। वही तो कह रहे हैं, उसमें इतने प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। और पहले क्या होता था, किसी को चर्म रोग होता था तो पापी कहते थे, और बीमारियों में कोई पापी नहीं कहता था। किसी को चर्म रोग हो जाए तो पापी है ये तो पक्का 1 नंबर का। तो बेचारा उससे कहा था कि भैया अब दवाइयाँ इतनी चलती थी तो गंगा जी नहाया। तो आपको लगता है कि तो गंगा जी जाना पहले बहुत कठिन था, हर आदमी के पास नहीं था कि गंगा जी चला जाए। सालों प्लानिंग करता था तब गंगा किनारे पहुंच पाता था। नहीं समझ में आया भाई, गंगा हर जगह थोड़ी निकली है। अब अपन ही को, हम तो गांव में रहते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, सम्मेद शिखर जी करना वो वंदना सपना सपना सपने के समान। मैं खुद सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए घर से भाग के करा। सम्मेद शिखर 9th क्लास में घर से भाग गया था मैं, हम 3 दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। वो भाग गए थे हम, ना हमें रास्ता पता ना कुछ पता, सिर्फ इतना पता था कि सागर से सुबह 5 बजे हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और वो सीधी पारसनाथ स्टेशन जाती है, वह इतनी पता बस, समझ में आया। जनरल की टिकट 250 रुपये जेब में, समझ में आया कि नहीं आया। सो टिकट भी मैंने 9th पढ़ता था तो कितने साल का था, 9 6 15, उसमें भी हाफ टिकट ली। समझ में कि हाफ टिकट लेंगे तो कम पैसा लगेंगे, तो मुझे याद है 45 रुपये की टिकट थी, समझ में आया। ऐसे चले गए और भरपूर ना रहने का पता ना पैसा, कुछ ऐसे ही। लेकिन जब हम सम्मेद से करके वो पहाड़ दिखे, जब उतरे तो ऐसा लगा जैसे आदमी क्या अमेरिका लंदन करेगा और क्या जापान और क्या मंगल करे। समझ बेकार की बात है सब। हम ऐसे प्रसन्न हो रहे, मर गए क्या, अपन तो मोक्ष मिल गया मानो, समझ मोक्ष ही मिल गया। कि क्यों, एक बार जो बंदे कोई ताई पशुगति नरक नहीं हुई, और गजब हो गया साहब, अपन तो बच गए नरक। ऐसी बहुत भावना थी बचपन से ही धर्म की, समझ में आया, बहुत होती थी। साधु बनने की ये सब नरक बहुत समझते थे कि भाई अपन को ये सब नहीं करना, समझ में आया। तो वहाँ गए तो न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, तो अब ऐसे ही थे, पहुँच गए
तो एक महाराज जी थे उस समय, उन महाराज जी का नाम था विराग सागर महाराज, समझ में आया? अब तो रहे नहीं वो। तो वो प्रवचन कर रहे थे, हम लोग पहुँचे सुबह सुबह, तो जैसे तैसे जो बाहर में करूँ के नहा धो के अपना जो बना सो चले गए वहाँ पर उनके प्रवचन सुनने के लिए। तो प्रवचन सुने तो वो प्रश्नोत्तर होते थे, तो प्रश्नोत्तर हुए तो मैंने हाथ उठा दिया, समझ में आया? प्रश्न के जवाब देने के लिए, तो मैंने जवाब दे दिया, तो उनको बड़े अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। तो एक महावीर भगवान की फ़ोटो गिफ्ट में दी। तो मैं थोड़ा वैसे बात कर लेता था, तो मैंने कहा महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी ये फ़ोटो तो आप दे देना, लेकिन हमारा रहने का ठिकाना नहीं है। तो उनने रहने का व्यवस्था कराई, समझ में आया कि नहीं आया? और पूछा कहाँ से आए, तो हमारे पथरिया ही के थे, परम सागर के। तो वे सब बहुत अच्छे से अच्छे हमारी तरफ के हो, तो सब व्यवस्था हो गई। तो फिर वहाँ गए अरविंद जी, तो पहले दिन वंदना, दूसरे दिन वंदना, तीसरे दिन वंदना, चौथे दिन वंदना। तो तीन में केस निपटता था, हमने 4 करी। हमने कहा भाई 4 कर लो, एक आध फालतू रखो। फिर दूसरी बार गए फिर 4 करी, समझ में आया कि नहीं? फिर 8, फिर तीसरी बार गए फिर 3 करी, तो 11। हमने कहा 11 सफिशिएंट। फिर अभी गए थे एक बार तो भी 1 करी। मेरा कहने मतलब ये है कि वास्तव में ये जो बाहर का है ना, ये अपन को लगता है कि ऐसा नहीं है। वो पहले रियल में इतना कठिन होता था कि वो आदमी मतलब ये कह दे कि तुम समय से अगर पहुँच गए तो नरक ट्रेन से नहीं जाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? उसके लिए जो भावों की विशुद्धि और जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, तो नरक और ट्रेन से रुक ही जाता होगा। समझे? एक आदमी एक क्या है, अपन को लगता है कि सब एक गप, हर चीज़ का एक कारण होता है। वो चीज़ ऐसे ही नहीं चलती है, उसका बाद में क्या होता है कि वो चीज़ परंपरा बन जाती है और मूर्खता बन जाती है, तो वो बेकार हो जाती है। पहले के लोगों ने अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, समझ में आया, और पृथ्वी माता और बरगद का पेड़ देवता, ये सब क्यों बनाए थे? ये सब देवी देवताओं की स्थापना क्यों करी? पहले दुनिया में भगवान ही सब कुछ था, दुनिया को कुछ पता नहीं था, क्या तारे होते, क्या नक्षत्र होते, क्या ब्रह्मांड, सिर्फ आदमी ये जानता था ये सब देवी देवता, काम खत्म। हर चीज़ देवी देवता थी, समझ में आया? किसी को बीमार हो गया तो भूत लग गया, कोई हवा लग गई, ऐसे ही सब जानते थे। झाड़ फूक चलती थी, ना डॉक्टर होते थे ना कुछ होता था, केवल और केवल यही सब चीज़ें थी। और आदमी को जाओ किसी भी चीज़ को अगर उसको सुरक्षित करना है तो वो उसे धर्म बता देता था। पेड़ को काटने से बचाना है तो पेड़ देव है, इसको मत काटना, बहुत पाप लगेगा। लेकिन अब पेड़ के बिना चल तो सकती नहीं, तो उनने देखे कि अच्छे पेड़ कौन से हैं, कीमती पेड़ कौन से हैं, तो उनमें देवताओं की स्थापना कर दी। नॉर्मल पेड़ों को छोड़ दिया, बोले इनसे तुम लकड़ी ले सकते हो, समझ में आया? ये सब संसार, तो वो सब अब आज समय बदल गया, तो अपन को सब लगता है सब ये सब। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो बाहर का सिस्टम है ना, मुनिराज नवदा भक्ति के लिए आए, ये आए, तुमने अष्टद्रव्य से, ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से। ये अष्टद्रव्य क्या है? अष्टद्रव्य में क्या है कि अपने यहाँ तो पूजा पाठ की पद्धति ये थी नहीं, अपने यहाँ तो भगवान की स्तुति भक्ति थी बस, समझ में आया कि नहीं आया? अपना शुद्ध धोती पहनी और भगवान का प्रचार किया, साफ सुथरे कपड़े से किया और बढ़िया स्तुतियाँ वगैरह पढ़ी, सब पढ़ी, वो हो गई। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे राग का विस्तार हुआ। ये अन्नमतियों ने जो दुनिया भर के रंग राग के, इनके यहाँ ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो ऐसा कहना चालू कर दिया कि तुम्हारे भगवान को तुम कुछ चढ़ाते नहीं ना, तो तुम्हारे भगवान कुछ देंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे भगवान की तुम पूजा। तो अब धीरे 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 फिर अपन अहिंसक थे, तो अपन ने फिर ऐसी सामग्री खोजी कि जो सबसे शुद्ध हो, अहिंसक हो, जिसमें जीव राशि पैदा ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? इस सब, और अपन आज इनके पीछे इतने बड़ा धर्म समझ के बैठे रहते हैं, ऐसा लगता पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अगर एक क्रिया इधर की उधर कर दी तो आचार्य कहते हैं ये जो व्यवहार सम्यक है, ये निश्चय सम्यक के साथ होता है। देवेंद्र जी, काय के साथ होता है? हाँ। आप लेट क्यों आते हैं? ऊपर बैठे रहते हैं? घरों के? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, घरों के आते हैं आप? अच्छा ठीक है, तो प्रवचन निकल जाता है ना आपका, इसलिए कह रहे थे। देखो
तो थोड़ा पहले चले जाया कर। तबीयत से ढीली है। तबीयत ढीली है हैं? अच्छा, घर पर तबीयत ढीली है? नहीं, पैसा वैसे बन जाता हूँ। नहीं, हम इसी लोग थोड़ा पहले चले जाया करो ताकि जल्दी आ जाओ। और क्या, 10 मिनट पहले निकल गए, क्योंकि प्रवचन बीच में चले जाते तो फिर आधा तो रह जाता सुनने के लिए। देखो क्या कहते हैं, दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। ठीक है, तो फिर जब है नहीं, कहा नहीं, तो आ कहाँ से गया? प्रश्न आ गया ना आपके मन में कि जब आपने कहा नहीं तो आ कहाँ से? ये व्यवहारियों का व्यवहार है, ये रागियों का राग है। समझ में आया? तो रागियों के राग का वर्णन भी जनवाणी में है, इसलिए वो व्यवहार आ गया। निश्चय सम्यक दर्शन ही वास्तविक सम्यक दर्शन है। समझ में आया? इसलिए अपन को उसकी दृष्टि करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, तत्व निर्णय करना चाहिए, तत्व विचार करके आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। सारी ताकत वहाँ लगानी चाहिए। बाहर के ज़्यादा चिंता में नहीं उलझना, बाहर के कार्यों में ज़्यादा नहीं लगना, सहज भाव से जितना हो उतना करना, लेकिन अंदर का काम पूरा करना। बाहर का काम अधूरा भी रहेगा और अंदर का काम पूरा होगा तो अधूरा नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई शादी में तुमने 100 रिश्तेदार बुलाए और 50 आए, लेकिन लड़का लड़की राजी है तो शादी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने 100 बुलाए और 1000 आए और लड़की भग गई, अब क्या करोगे कि बेकार है सब। समझ में आया? ऐसा ही निश्चय सम्यक दर्शन असली शादी है। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार सम्यक दर्शन तो बरातियों जैसा है, 2 कम आए 2 ज़्यादा आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आया? उनकी ज़्यादा मिलान नहीं करना, एक एक क्रिया को बहुत दिमाग लगा लगा के नहीं पालना, बहुत उसके पीछे नहीं पड़ना, सहज भाव से जो हो गया हो गया। भगवान की भक्ति आई बहुत तो कर ली, अब नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। वो एकदम अपने ऊपर हिटलर शाही मत रखना कि नहीं नहीं भगवान की करनी पड़ेगी, भगवान बुरा मान जाएंगे। जिनके भगवान बुरा मानते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? जिनके भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानते और ना प्रसन्न होते हैं, उनके यही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए भगवान की चिंता करना तो अपने भगवान की चिंता करना, वे तो पराये भगवान है, वे तो अपने लिए भगवान है। महावीर हमारे लिए भगवान नहीं, अपने लिए भगवान है, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जिसके आश्रय से जीव को सच्चा सुख मिलता है। तो दूसरे भगवान के आश्रय से सुख नहीं मिलता, संसार मिलता है। निज आत्मा के आश्रय से संसार कटता है, आत्मा का सच्चा सुख मिलता है। तो मेरे लिए मैं ही भगवान हूँ। समझ में आया रमेश जी? चलो, मैं तो तेरे में तू पूरा है, मैं परिपूर्ण हूँ, अधूरा नहीं हूँ। पर्याय दृष्टि से देखने पर अधूरा दिखता है, लेकिन द्रव्य की दृष्टि देखने पर परिपूर्ण हूँ मैं। साहब पर्याय में तो कमी है ना, पर्याय पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। पर्याय की पामरता मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। जो पर्याय में कमी है वो पर्याय की है, मेरी नहीं है। और पर्याय की जो कमी है वो द्रव्य की परिपूर्णता को लक्ष्य लेने पर ही जाएगी, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? पर्याय की चिंता करने से, पर्याय की कमी देखने से, अपने को रागी द्वेषी मानने से पर्याय निर्मल होने वाली नहीं है। और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखने से, अपने को शुद्धात्मा अनुभव करने से पर्याय परिपूर्ण होने वाली है। ये विज्ञान समझ में आया आपको? विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि आप अपने आप को परिपूर्ण देखें तो पर्याय में परिपूर्णता आएगी। और अपने को मनुष्य देखेंगे, संयोग वाला देखेंगे, कसाय वाला देखें। पंडित साहब बात ये है कि ये देखें कैसे? आप तो कह देते हो कि देखो अपने को परिपूर्ण ज्ञायक, लेकिन दिखती तो पर्याय पर्याय है। बिल्कुल ठीक कहते हो, दिखती तो पर्याय पर्याय है, लेकिन देखता कौन है? पर्याय पर्याय दिखती ना, लेकिन देखता कौन है? पर्याय पर्याय को नहीं देखती, पर्याय को देखने वाला तो वो द्रव्य स्वभाव है ना। समझ में आया कि नहीं आया? भाई राग देश में जानने की शक्ति कहाँ है? राग देश तो आश्रव भाव है, और आश्रवों का स्वभाव चेतन से भिन्न है।
राग देश आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी आत्मा के विभाव हैं। विभाव क्या कहलाता है? आत्मा के स्वभाव से विपरीत जो हो उसका नाम विभाव है। समझ में आया? तो राग देश कसाय ये आत्मा के विपरीत भावम, विपरीय भावम। समझ में आया? 72वीं गाथा पढ़ो समय सार में, बहुत अच्छा। आश्रव से निवृत्त कैसे होता है? तो ये आश्रव अशुचि है। समझ में आया कि नहीं आया? इनसे भेद ज्ञान कैसे करना कि ये जो राग देश परिणाम है ये जड़ के समान है। कि जड़ क्यों है? क्योंकि राग अपने को नहीं जानता कि मैं राग हूँ, क्रोध अपने को नहीं जानता कि मैं क्रोध हूँ, मान अपने को नहीं जानता कि मैं मान हूँ। जैसे ये पुद्गल है ना, ये अपने को नहीं जानता कि मैं पुद्गल हूँ। ये पुद्गल है, ये गुटका है, ये बताने का काम भी मेरा ज्ञान स्वभाव कर रहा है। इसलिए ज्ञान स्वभाव दिखता नहीं, ज्ञान स्वभाव दिखता नहीं, ये बात ही नहीं उठाना। ज्ञान स्वभाव में ही सब कुछ दिखता है। इसलिए ज्ञेय बदलते हैं, ज्ञायक नहीं बदलता। तो फिर साहब हम तो क्या करें? कुछ मत करो, बस उसे जो ज्ञान में झलकता है उसे अपने स्वरूप में मत मिलाओ। भेद ज्ञान कायम रखो कि ये मेरा नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मैं इसका नहीं, ये मेरा नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसे उपयोग में उपयोग की धारा जिस जीव के बहती है वो क्षण भर में सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में आया? शोभित समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन का कारण क्या है? ये भेद ज्ञान। कोई राग कसाय संयोग बदलना ही नहीं है, वो बदले बदलाए अपने स्वरूप में प्रवेश ही नहीं करते। तो वो कहता है कि साहब आप कहते कि पर्याय की दृष्टि मत करो, लेकिन दिखती तो पर्याय पर्याय है। पर्याय दिखती है, लेकिन वो पर्याय दिखती किस में है? अपने ज्ञायक भाव में दिखती है। और वो पर्याय उत्पाद वैसे प्राप्त है तो क्षण भर में नष्ट हो जाती है। देखो अभी जो परिणाम अपने को आ रहे हैं, ये परिणाम अपने ज्ञान के गेय बन रहे हैं। समझ में आया? अब ज्ञान के जो गेय बन रहे हैं, हम वो गेयों में उलझे पड़े रहते हैं, और वो जो ज्ञान है हम उसे अपना गेय नहीं बनाते। माने हम ज्ञान को ज्ञान में नहीं देखते, हम ज्ञान में गेय को देखते हैं। बस ये ज्ञान में गेय को ना देखकर तो साहब ये कैसे दिखेगा? ये देखने की कला क्या है? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं ना प्रश्न कि देखने की कला क्या है, ज्ञान को ज्ञान में कैसे देखा जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञान को देखने का मतलब ये है कि गेयों से गे हट जाएं और ज्ञान ज्ञान बचे, तो हम जानेंगे कि हमने ज्ञान को देखा। लेकिन ज्ञान कभी गेयों से खाली नहीं होता। जैसे दर्पण तुम किसी भी खाली स्थान पर रखे आओ कि साहब वहाँ कुछ है ही नहीं, तो भी उसमें वो कुछ नहीं है, वो झलकेगा। समझ में? कहीं कुछ तो पड़ेगा ही उसमें प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही वो तो ज्ञान कभी गेयों से खाली नहीं होता। तो ज्ञान जब गेयों से खाली नहीं होता तो हम ज्ञान को देखें कैसे? तो तू देखने का अर्थ ऐसा समझता है जैसे मैं इस मोबाइल को देखता हूँ। अपन देखने का अर्थ ऐसा समझते हैं जैसे अपन खिड़की को देख रहे हैं, अलमारी को देख रहे हैं। ऐसा नहीं देखा जाता। तेरा वजन, तेरा अपनापन उस ज्ञान में रहना चाहिए, ये ज्ञान को देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमारे ज्ञान में पड़ोसी का भी मकान झलकता है और हमारे ज्ञान में अपना भी मकान झलकता है, तो दोनों के एक समान झलके कि नहीं झलके? लेकिन देखो तुम्हारा वजन तुम्हारे मकान पे रहता है, पड़ोसी के मकान पे नहीं रहता। तो ये जो वजन है ना, वजन, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो वजन है ना, वजन, भाई मकान तो एक साथ, ज्ञान का तो काम जानना है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसे तुम्हारा मकान, इसका मकान, वो तो सब एक सा जानता है। लेकिन फ़र्क कहाँ से पड़ा? जब अपना मकान झलकता है तो अपनेपन साथ झलकता, ये मेरा है। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञान मेरा है। क्या वजन रहना चाहिए? ज्ञान मेरा है, ये ज्ञान में, ये ज्ञेय मेरा नहीं है। ऐसा वजन ज्ञान की तरफ झुका रहे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया?
और गजब की बात बताओ, वो झुक वजन बढ़ा रहे और कभी कभी ऐसी स्थिरता बने कि गेयों के आकार गौण हो जाए और ज्ञान मुख्य हो जाए, उपयोग में चला जाए। इसका नाम अनुभूति है, इसका नाम चारित्र है। और थोड़ी देर रुक जाए तो रमणता हो गई, रम गया, इसका नाम चारित्र है। तो ये काम करना है अपने को। तो साहब पूजा पाठ भक्ति दया दे कुछ नहीं करना अपने को, ये सब समझ में आया? ये तो सब अपने आप सहज होते हैं। सब कैसे होते हैं? जब जो जीव अपनी आत्मा से इतना प्रेम करता है, उसको हिंसा के परिणाम आना बंद हो जाते हैं, झूठ बोलने के भाव नहीं रहते, चोरी करने के, कुशील के, परिग्रह के, ये अपने आप विलीन होते हैं। इनको विलीन करना नहीं पड़ता, सहज जाते हैं अगर सच्ची आत्मा की दृष्टि हुई हो तो। अब प्रॉब्लम क्या है? सच्ची आत्मा की दृष्टि तो करता नहीं, इसलिए वो असली अहिंसा उत्पन्न होती नहीं, सत्य, अचौरे, ये सब परिणाम आते नहीं। तो इसको लगता है कि मैं पापी हूँ, तो पाप को बचने के लिए ज़बरदस्ती अहिंसा, ज़बरदस्ती सत्य, ज़बरदस्ती अचौरे इत्यादि के नियम लेता है। सो अंदर आकुलता होती है, क्योंकि वो उल्टा हो गया फंक्शन, उल्टी बात हो गई। वे तो अपने आप सहज आने थे और वे आते अपने ज्ञायक की दृष्टि से, और ज्ञायक की दृष्टि तो हुई नहीं। अब ये जबरदस्ती आचरण पालना चाहता है, तो आचरण से आकुलता पैदा होती है, मायाचारी चलती है, झूठ चलता है। इसलिए कितने जो तुम्हारे तथाकथित त्यागी वृत्ति होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ये मायाचार से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं मायाचार से? क्योंकि ब्रह्मचर्य वो ब्रह्म में रम के आना था, और ब्रह्म की तो खबर ही नहीं पड़ पाई, और ब्रह्मचर्य पहले ही हो गया। तो वो मायाचारी आएगी आएगी, चाहे वो कितने ही करे कि नहीं मैं तो साफ सुथरा ब्रह्मचारी रहूँगा, तू रह ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। आत्मा के भान बिन जीव कभी निर्दोष आचरण, निर्दोष भाव दशा में पहुँचता ही नहीं। और वो जो द्रव्यलिंगी पहुँचता है, उसके बारे में अच्छे समझ लो, वो भी एक गले में घंटी बधी रहती है लोगों की। वो द्रव्यलिंगी मुनि के शुक्ल लेस्या होती है, समझ में आया? कौन सी लेस्या होती है? इसके कारण उसकी अनंतानुबंधी कसाय बिल्कुल महामरी मंद रहती है, बिल्कुल समझ में आया? और पंचम काल में तो शुक्ल लेस्या की शायद मना है, यहाँ तो वो 3 लेस्याएँ बताई 4। तो वो अब वो आत्मा के अभाव के बिन, आत्मा के भान के बिन वो लेस्याएँ तो भरी पड़ी हैं। तो वो जीव परिणामों में शांति कैसे लाए भाई? एक तो कर्म के तरफ से होती है शांति, और एक धर्म के कारण शांति होती है। कर्म के तरफ की शांति तो तुम्हारी व्यवस्था है नहीं, और धर्म तुम्हारे पास है नहीं, तो क्या होगा? अशांति होगी। अब भले ही तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, भले ही तुम साधु बन जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? और भगत जो है वो कवरिंग करते रहते हैं। कवरिंग समझते हो कि नहीं? कवरिंग क्या कहलाती है सोवित? कवरिंग माने जैसे अभी मोदी जी परेशान है, अभी जैसे मोदी जी परेशान है, तो पीयूष गोयल है, और वो एक और कौन है विदेश मंत्री, जयशंकर है, और एक और है, इसके 3-4 है ना इसके नीचे। हाँ, तो वो उसको कवरिंग कर रहे हैं, माने वो खुद जवाब नहीं दे रहा है, वो तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जवाब कौन देने आ जाते हैं? ये देने आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कवरिंग करना बोलते हैं। ऐसे जो कुगरू होते हैं ना, तो उनके भक्त उनको कवरिंग करते हैं। अभी हमारे एक मित्र मिले, हमने कहा क्यों आजकल तुम्हारे गुरु जी के क्या हाल चाल है? समझ में आया? तो एकदम कवरिंग, नहीं वो तो सब ठीक है, नहीं वैसा नहीं होता है, अरे तुम जानते नहीं उनका क्या क्या नहीं जानते। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम काहे को परेशान हो रहे? तुम्हारे गुरुजी ने अगर कुछ गड़बड़ कर रखी तो गुरुजी से निपटो, अपन काहे को कवरिंग करते फिर। लेकिन अपना अहंकार क्या है? अपन ऐसे गुरु के भक्त, अपन ऐसी पार्टी के मानने वाले, अब इसके अहंकार को चोट लगती है। जैसे मान के चलो बीजेपी वाला है कोई, और पक्का अंधभक्त है, और अब बीजेपी खतरे में है, तो उसके अहंकार को बड़ी चोट लगती है। जबकि ऐसा वोटर को होना नहीं चाहिए। वोटर को कभी भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए, उसको बहुत नॉर्मल रहना चाहिए। अगर उसकी जिस सरकार को वो वोट दे के आया और उसमें कुछ गलत है, तो उसे बहुत उसको विरोध करने का रहना चाहिए कि सही नहीं है, हमें क्या लेना दे। ऐसे गुरु की भी अंधी भक्ति नहीं करना,
यदि गुरु सही नहीं है और हमने गलती से कोई गुरु बना लिया था, अब क्या करें अज्ञानता में, और यार समझ लो भ्रम से बना लिया भाई। हर कोई इतनी आँख थोड़ी है कि हर किसी की सच्चाई जान ले। अब गुरु जी पकड़े गए तो छोड़ दो गुरु जी को, नहीं समझ में आया, क्योंकि हम तो वीतरागता के पोषक हैं। अब कोई ब्रह्मचारी है और वो नकली ब्रह्मचारी है और तुम मानते थे असली ब्रह्मचारी, बाद में पोल खुल गई कि नकली ब्रह्मचारी, तो छोड़ छाड़ दो, क्या लेना देना अपने को। कि नहीं साहब हमारा उनसे 20 साल पुराना संबंध, क्या संबंधों के लिए जी रहे क्या यहाँ? धर्म में कोई संबंध नहीं, जहाँ वीतरागता है वहाँ संबंध है, जहाँ राग द्वेष है वहाँ सब संबंध खत्म है। ये आत्मार्थी को अंदर में भाव रहना चाहिए। अपन को किसी के पक्षपात में नहीं पड़ना, अपन को किसी के पीछे नहीं दौड़ना, आडंबर नहीं बनाना, गुरुओं के नाम पर न ठगना न ठगाना। समझ में आया कि नहीं है? सहज भीतराग भाव धारण करना। तो आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि भाई मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो अपने में परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। मुझे ये पर्याय में जो मलिनता है ये भी मेरे स्वरूप में नहीं है, इसलिए मैं इस मलिनता को अपना स्वरूप नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं साहब? ये मलिनता है आपकी पर्याय में, पर्याय ही मेरी नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। कि क्यों साहब? आप कह रहे ये तो पर्याय, अभी तुम खड़े रहो 2 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी और मैं खड़ा रहूँगा। जैसे तुमने मेरा कोई विकारी भाव देखा और कहा पंडित जी ये विकारी भाव है, अभी रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट बाद ये विकारी भाव खुद ही चला जाएगा और तुम्हें ही देखना तुम्हारे सामने चला जाएगा। कभी कभी जो खाने पीने की राग, घूमने की राग आ जाता ना, तो आचार्य कहते तू भेद ज्ञान कर, ये क्षण भर बाद खुद ही जाने वाला है बस। समझ में आया? लेकिन भेद ज्ञान मत छोड़ना। कल बताया था किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा नहीं बेचना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति बने। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, वीतराग स्वभावी हूँ। मेरे में राग द्वेष कसाय के लिए कोई स्थान नहीं। पर्याय में चाहे 7वें नरक जाने जितनी मलिनता हो, फिर भी मैं उसे अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। ऐसा भेद ज्ञान जो जीव करता है, समझ में आया? वो नरक फरक तो जाता ही नहीं, तो कहने की बात है मोक्ष ही जाता है। फिर भी कदाचित कभी ऐसी परिणति कर्म के उदय से ज्ञानी के भी हो जाए तो भी ज्ञानी भेद ज्ञान छोड़ता। एक मूल मंत्र पकड़ लो रमेश जी, भेद ज्ञान ही महामंत्र है। समझ में? भेद ज्ञान, मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। मरना पसंद करना लेकिन मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। धन की इच्छा अलग बात है और धन मुझे सुखी कर देगा ये मान्यता अलग बात है। विषय भोगों की इच्छा अलग बात है और विषय भोग मुझे सुखी कर देंगे ये मान्यता अलग बात है। तो वो जो इच्छा है वो बंध का कारण नहीं है, ये जो मान्यता है ये बंध का कारण है। तो अच्छा बता दिया पंडित जी, हम मान्यता नहीं करेंगे, भोग तो लें। तुझे भोगना सुखरूप लगता है तो ये मान्यता बोई की बोई है। अरे ज्ञानी को तो ऐसा रहता है कि भोगने का भाव ही नहीं आए, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। कितनी आज़ादी रहती है बोलो। समझे? जितना राग टूट जाए, जितनी कसाय छूट जाए, आनंद आता है कि नहीं आता है बोलो? है? देखो किसी कार्यक्रम में ज्ञानी को जाना हो और अज्ञानी को जाना हो तो दोनों की परिणति में क्या अंतर है? अज्ञानी को उत्साह रहता है कि वाह वाह वाह, और इतने में खबर आई कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो अज्ञानी को दुख होता है। और ज्ञानी को पता चला है कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छा, जल्दी टिकट कैंसिल कराओ तुम। समझ में आया कि नहीं आया? अपना विकल्प टूटा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या करेंगे? समझ में आया? अरे कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं, आत्मा का अनुभव करो। संसार में कहीं सुख है ही नहीं, आचार्य अपने को समझाते भाई अनुभव करो। तो मैं तो मेरे में पूरा हूँ। और देखो क्या कहते, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सभी की विसारी, दूर भाव हुए सब विकारी। समझ में आया? अब किसी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव में आ गया कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। ये पर्याय वर्याय मेरे स्वरूप में नहीं है,
इसलिए मेरे द्रव्य में, मेरे स्वभाव में किसी की कोई जरूरत नहीं है। पर के आश्रय से होने पर सन्मुख, और क्या कहते, पर सन्मुख ज्ञान की भी जरूरत। जो ज्ञान गेयों में जाए, बाहर की जानकारी लेकर आए, समझ में आया कि अमेरिका में क्या हो रहा, लंदन, जापान, पेरिस में क्या हो रहा, वो ज्ञान भी मेरा। युगल बाबूजी बहुत ज्ञान के पक्ष में रहते थे कि जो ज्ञान पर को जाने वो ज्ञान ही मेरा नहीं। कि साहब वो तो स्वपर प्रकाशक है ना, वो है स्वपर प्रकाशक, लेकिन पर के प्रकाशन से मेरे को क्या लेना देना। अब हो जाता है सो हो जाए, आया समझ में कि नहीं। वो भजन काय पे देते थे कि ज्ञान वो ही ज्ञान है जो अपने स्वभाव की तरफ जाए, जो पर की तरफ जाए। मैं तो उस ज्ञान को भी अपना नहीं मानता, तो राग को क्या अपना मानूं। समझ में आया कि नहीं आया। जो ज्ञान पर में उलझा रहे वो ज्ञान ही मेरा नहीं। साहब ज्ञान का काम स्वपरपना होगा, स्वपरपना, लेकिन मेरे सुख का कारण परपना नहीं है। देखो कैसे आत्मा 12वें गुण स्थान में परिपूर्ण सुखी हो जाता है। कौन से गुण स्थान में? 12वें। और केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें में। और 12वें गुण स्थान में अगर उसे नमोकार मंत्र आता था तो 12वें तक नमोकार मंत्र ही आता है। पता है आपको बात? इतना सा भी 6 उपसम ज्ञान नहीं बढ़ता। सीधा केवल ज्ञान जब होता है तब लोकालोक झलकने लगता है। तो आचार्य कहते हैं उसके 6 उपसम ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और गुण स्थान कौन सा हो गया? उसे पता ही नहीं अमेरिका कहाँ है, उसे पता ही नहीं मंगल ग्रह कहाँ है, उसे पता ही नहीं लंदन कहाँ है, उसे पता ही नहीं बाजू में क्या है। समझ में? वो 12वें गुण स्थान में है, तो वो परिपूर्ण सुखी है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? तो ज्ञान की कहाँ जरूरत है? गेयों को प्रकाशित करे तो सुखी होगा। और हमारे दिमाग में क्या है कि गेयों को प्रकाशित करेगा तो सुखी होगा। हमारे दिमाग में क्या है कि हम गेयों को जानेंगे तो हम सुखी हो। इसलिए दुनिया लंदन जापान देख ले देख ले देख ले, क्या मिलेगा? देखें तो कैसा होता है, देखें तो कैसा होता है। इसे सुख का कारण मानते हैं अपन। गेयों को देखने में अपन को सुख दिखता है, जबकि कुछ नहीं है। साफ साफ बता दिया, सब जगह पुद्गलों के वैसे ही परिणमन है। भाई पुद्गल तो पुद्गल है ना। भाई अमेरिका की सड़कें कैसी होंगी कि और ज़्यादा क्लीन होंगी, एकदम साफ होगी। भाई यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? नहीं समझ में? साहब वहाँ घर थोड़े दूर दूर बने, गैप है वहाँ पे, सब ऐसा है। तो तुम यहाँ पे चले जाओ खुले मैदानों में, जाके देख आओ भैया, 2-4 घर ऐसे दूर दूर बने होंगे अमेरिका में। इतने दूर, इतने मर नहीं का है वहाँ जाने के लिए। आया समझ में कि नहीं है? लेकिन क्या करें, वो गेहूँ को देखने की इच्छा में ऐसा लगता है कुछ तो मिलेगा, वो मिलता कुछ नहीं। मज़ेदार बात है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जिसने अमेरिका नहीं देखा और उसके दिमाग में है कि एक दिन अमेरिका देखूंगा, वो ज़्यादा सुख का अनुभव करता रहता है कि मिलेगा मिलेगा प्रतीक्षा में। जिसने देख लिया बेचारे के पास वो सुख भी खत्म हो जाता है। नहीं समझ में आया है? देखो उदाहरण देता हूँ, अन्यथा नहीं लेना। तो थोड़ा उदाहरण इसलिए कि भाई समझ में आए। जिसकी शादी नहीं होती वो शादी की कल्पना कर करके बड़ा रोमांचित होता है, जिसकी हो जाती उसका रोमांच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आया समझ में गए? क्योंकि वो कल्पना में जितना सुख मानता है, रियल में संसार में उतना सुख कहीं है नहीं। जितना आदमी सोचता है ना, देखो जब आदमी पहली बार उसमें जाता है एरोप्लेन में, अब तो हाली दुनिया जाने लगी, लेकिन पहले बड़ा सपना होता था लोगों को एयर में घूमने का। तो जब पहली बार जाते थे तो जो फोटो भी नहीं होती थी, नहीं समझे। आज तो गए तो खट से सेल्फी ले ली और लगा दी स्टेटस के हम बैठ गए प्लेन में। अब पहले का आदमी प्लेन में बैठ भी जाए तो बताए किसको कि मैं बैठा था कि नहीं है। अब वो कहे भी कि मैं प्लेन में बैठा था, गप्पे मरमार झूठे। तो पहले के लोग टिकट रखते थे संभाल के, सबूत। ये देखो आया समझ में कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? पहले जो पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट, अरे उनको पासपोर्ट है भाई साहब, अरे भाई पासपोर्ट है। अब आजकल जो है कचड़ा साफ करने वाला पासपोर्ट लेके घूम रहा है। तो देखो ऐसा कल्पना है ना, कल्पना।
आचार्य कहते सिर्फ कल्पना में सुख है संसार में, और कल्पना इतनी मीठी मीठी करता है कि से सुख भासित होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई सुख देखो अपन एक्चुअल दुनिया से कितने दूर रहते हैं, नहीं रहते, एक्चुअल दुनिया से कितने दूर रहते हैं विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया संसार में कहीं कोई सुख, तो जो ज्ञान गेयों में जाए वो ज्ञान भी मेरा, पकड़ में आया, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत, जो ज्ञान गेयों की तरफ जाए वो ज्ञान मेरा नहीं है, जो ज्ञान गायक की तरफ जाए, जो ज्ञान अपने स्रोत की तरफ जाए, जहाँ से उसका उद्गम हुआ है, जहाँ से वो निकला है, समझ में आया, वो ज्ञान ही मेरा है। जो गेयों में जाए वो ज्ञान मेरा, जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर उलझ जाए वो ज्ञान मेरा। तो मेरे ज्ञान में ज्ञान को जानने की शक्ति है, इसलिए मैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान मानता हूँ जो मेरे ज्ञान को ज्ञान जाने। पकड़ में आया? तो देखो क्या कहते, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत, पर पदार्थ की श्रद्धा की भी उतना नहीं है। क्या लेना देना, मैं पर पदार्थों को जानूं नहीं जानूं, मुझे क्या लेना देना, और मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ, भाई मुझे आनंद की बात है। भाई अमेरिका की मैं श्रद्धा करूं चाहे नहीं करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भारत का हूँ, भारत की श्रद्धा करता हूँ, काफ़ी है मेरे लिए, मुझे क्या लेना देना अमेरिका से। तो मुझे इस बात की सज़ा नहीं मिल सकती कि तुम अमेरिका को मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे क्या लेना देना। नहीं तो कोई क्या आप अमेरिका को मानते हो, नहीं मैं तो नहीं मानता, तो कोई मत मानो, और कोई क्या तुम मानते हो, मानते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आचार्य कहते तुम पर पदार्थों को मानो नहीं मानो, तुम्हें अपनी आत्मा को मानो, बस अपने स्वरूप को जानो, पर की श्रद्धा की कोई जरूरत। शेर ने आत्मा की श्रद्धा कर ली, सम्यक दृष्टि हो गया। महावीर की श्रद्धा करी कि नहीं, आदिनाथ की करी कि नहीं, शास्त्र की करी कि नहीं, कि आत्मा की श्रद्धा में सब शामिल है। क्यों? ये तीन आत्मा के लिए ही समर्पित हैं, और जिसने आत्मा पकड़ ली, क्यों साहब वज्रसेन जी, एक साधे सब सदे, एक सदे सब सद जाए, समझ में आया? आपकी लड़की की शादी हुई बम्बई, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लड़का साध लिया, सब सद गए, या आपकी लड़की सद गई, तो अब आप उनके पूरे परिवार के लिए प्रेम दोगे कि भैया तुम सबसे प्रेम करते हो, इनके पूरे परिवार से, इनके चाचा ताऊ भाई भतीजे, कि देख मैं तो अपनी लड़की अकेली से करता हूँ ये तो लड़की के चक्कर में शामिल है भाई। आया समझे? लोक में व्यवस्था है, ऐसे ही आत्मा से प्रेम करता है तो वे देव शास्त्र गुरु अपने आप उसमें शामिल है, अलग से क्या करना देव शास्त्र है। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो, किसी का तलाक हो जाए तो ससुराल में रोटी मिलेगी फिर उसे, है? तलाक हो गया, अब अपनी ससुराल के वहाँ से निकला, संयोग की बात 2-3 साल बाद, और खटखटा दे वे दरवाज़ा, सासू माँ दरवाज़ा खोलो, कौन है तू? अरे सासू माँ में किसकी सास, कौन सी सास, भाग इधर से, है? आया समझे? तो लोक में भी यही व्यवस्था है कि वो एक को पकड़ता है तो सब पकड़, ऐसे ही तुमने ध्रुव को पकड़ा तो सब अपने आप, आचरण भी, भगवान भी, शास्त्र भी सब आ जाते, और आत्मा को छोड़ा, सबको छोड़ दिया। सहजानंदी।